हेलो स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं एनएफए के क्रिएशन पर और अब एक नए एग्जांपल के साथ आ गए हैं। डिजाइन एन एनएफए टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स एंडिंग विद। अब हम एंडिंग पैटर्न के साथ काम करेंगे। इससे ठीक पहले वाली वीडियो में हमने स्टार्टिंग पैटर्न के साथ काम किया है। यानी क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रिंग करे वो सारी की सारी एक्सेप्ट जिसके एंड में बी आ रहा हो, मतलब एंड में आ रहा हो तो शुरुआत में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, या तो नल वैल्यूज हो सकती है या ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन। मतलब एक तरह से हम यहाँ पर कह दें तो दिस इज नथिंग बट ए बी क्लीन क्लोजर, है ना। एंड सेम विद दिस, यहाँ पर ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इसको भी करेंगे। एंड सेम विद दिस कि नल भी हो सकता है और ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ओके, अब हमें क्या करना है, शुरुआत में हमें कुछ भी मिले और लास्ट में हमको बी मिले। तो लाइकवाइज ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन हम इसको वैसे ही करते हैं कि पहले इसका डीएफए क्रिएट करेंगे और फिर एनएफए देखेंगे ताकि हम बेसिक डिफरेंस समझ पाए। तो इसको पहले ट्रेडिशनल मेथड से यानी डीएफए को क्रिएट करते हैं कि डीएफए क्रिएट करना ऐसा कितना हर्डल है। ठीक है, देखिए सबसे मिनिमम स्ट्रिंग क्या हो सकती है, अगर इसकी वैल्यू नल हो गई तो सबसे मिनिमम स्ट्रिंग ये हो सकती है बी ए। तो पहले हम बी ए को एक्सेप्ट करा देते हैं, यानी क्यू नॉट को इनिशियली अगर बी मिला तो हम आगे बढ़ेंगे क्यू वन पर, और वहां से अगर ए मिला तो हम फाइनल पर पहुंच जाएंगे विच इज क्यू टू। ठीक है, तो ये मिनिमम स्ट्रिंग हो सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए एल में केवल और केवल बी ए हुआ तो ये भी तो एंड भी तो बी ए से ही हो रहा है ना, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या होगा अगर शुरुआत में बहुत सारे ए मिल गए? तो बहुत सारे ए अगर हमको मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो लास्ट में बी ए चाहिए। ठीक है, तो अगर बहुत सारे ए मिले तो हमको क्यू नॉट पर ही यानी इनिशियल स्टेट पर ही वेट करना है, किसका? एटलीस्ट पहले बी के आने का। हम ये मान करके चलेंगे कि जैसे ही बी आया तो हमारा पैटर्न शुरू हो गया है एंड की तरफ, और ऐसा हो सकता है कि अब आगे आके हमको ए मिल जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर ए मिला तब तो हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहां पर अगर हमको बहुत सारे बी मिल गए तो क्या होगा? देखिए अभी भी हम पैटर्न में ही है, क्योंकि अगर लास्ट में अगर ए आ गया तो देखिए एंडिंग कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो यानी एक बी मिलने के बाद अगर हमको कई सारे बी मिलेंगे तो हम एटलीस्ट इस पैटर्न के पहले वाले सिंबल की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। इसका मतलब हम Q1 पर बी का लूप करेंगे और वेट करेंगे एटलीस्ट एक ए के आने का। ठीक है, अगर एक ए आ गया तो हम यहां पर फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्या ये पूरा हो गया? नहीं, क्योंकि Q2 के लिए हमने ए बी के ट्रांजिशन नहीं देखे, क्योंकि हम डीएफए बना रहे हैं। हर एक स्टेट के लिए ट्रांजिशन कंप्लीट करना जरूरी है। मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके यहां फाइनल पर पहुंच भी गए, अब वहां पर वापस से ए आ गया। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए आपका पैटर्न खराब हो गया है। अब आपकी जो स्ट्रिंग है वो ए से फिनिश हो रही है, ना कि बी ए से। हमको किससे फिनिश कराना है? बी ए से। तो यानी अगर ए के बाद इस ए के बाद एक ए मिलता है तो अब आपको नए सिरे से बी ए चाहिए, है ना, इसको एंड करने के लिए। वो हमको कहां से मिल रहा है? यहां से। ठीक है, क्योंकि बी ए की शुरुआत यहां से हो रही है, तो अगर Q2 को अगर ए मिलता है तो वो ट्रांजिट कर जाएगा Q नॉट पर इनिशियल स्टेट पर, और क्योंकि बी ए के आने का वेट करेगा। ठीक है, और अगर वहां पर पहुंच के मान लीजिए हमें बहुत सारे ए मिले तो वो इस लूप के साथ वहां पर वेट करेगा बी ए के आने का। ओके, मान लीजिए हम एक बार इस पर ए ना मिल करके हमें यहां पर बी ए के बाद पहुंचने के बाद हमको बी मिल जाता, तो क्या करते? देखिए यहां पर बी मिल गया तो फिर से ऐसा हो सकता है कि लास्ट में आकर के हमको ए मिल जाए। तो ऑलरेडी हमारा पैटर्न तो खराब हुआ, लेकिन दूसरे वाले पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है। तो जब पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है तो हमारा पैटर्न यहां तक तो आ गया है। ठीक है, ये वाला बी एक्चुअली यहां से लिंक किया जा सकता है। तो यानी Q2 को अगर बी मिलेगा तो वापस से लौट करके Q1 पर आ जाएगा और वेट करेगा एटलीस्ट यहां पर एक ए के आने का। जैसे ही ए आएगा तो ये इसको फिनिश कर देंगे। तो हम देख लेते हैं कि हमने सबके लिए ट्रांजिशन बना लिया है। Q0 के लिए ए बी, Q1 के लिए ए बी एंड Q2 के लिए ए बी, दोनों के ट्रांजिशन देख लिए। तो मतलब हमारा डीएफए कंप्लीट हो गया है, और यकीन मानिए इसमें हम किसी भी तरह की कोई किसी भी स्ट्रिंग देंगे जिसके लास्ट में बी आ रहा होगा वो इसमें पूरी तरह से एक्सेप्ट हो जाएगी। इसको डिजाइन करने में हमको ये देखना पड़ा कि Q2 पर ये ट्रांजिशन आ गई तो क्या होगा, Q2 में ये वाला सिंबल मिला तो क्या होगा, बीच में हमको सिंबल मिले तो कैसे तरह से हमने काम करना है। इंटेलिजेंटली हमने डीएफए को डिजाइन किया। बट अगर यहीं पर हम एनएफए की बात कर लें इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो सबसे पहले तो मिनिमम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा दीजिए, जैसा कि हमने पहले डीएफए के लिए कराया था। Q0 को अगर बी मिला तो हम Q1 पर आगे गए, वहां से अगर हमको ए मिला तो हम फाइनली Q2 पर फाइनल स्टेट पर पहुंच गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस x की। x कंटेन्स नल वैल्यू एज वेल एज ए बी, तो हम यहां पर क्या करेंगे? ए बी का लूप शुरुआत में ही रख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या ये वाली स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट हो रही है, एंड दैट्स इट, दिस इज द एनएफए। ये वाली स्ट्रिंग को देख लेते हैं कि ये इसमें एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही। ए ए ए ए ए ए बी 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 ए, फिर से ए, एंड लास्ट वाला बी ए। ठीक है, लास्ट वाला बी ए, ये हमने एक्सेप्ट करा दिया। तो दिस इज एनएफए। यहां पर एक क्वेश्चन ये हो सकता है, मान लीजिए अब इस स्ट्रिंग को मैं करता हूं बी ए एंड बी ए। देखिए यहां पर हमारे पास तीन पैटर्न मिल रहे हैं बी ए के। ठीक है,
तो शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं, हमने ए के साथ काम किया और यहां तक पहुंच गए। नाउ बी ए, ये भी एक पैटर्न था एंडिंग का, स्ट्रिंग हमारी यहां पर भी एंड हो सकती थी। मान लीजिए ये नहीं होता तो स्ट्रिंग हमारी एंड हो गई थी, तो हमको यहां पर पहुंच जाना चाहिए था फाइनल स्टेट पर। दूसरे भी हमारे पास बी ए से खत्म हो रहा है और तीसरा भी। तो एक्चुअली एनएफए सेंस कैसे करेगा कि ये वाला बी जो है इस वाले बी पर मुझे Q1 की तरफ मूव करना है और इन बीस पर मुझे यहीं पर स्टे करना है। देखिए एनएफए को के थ्रू हमको ये सॉल्व करना नहीं आता, यकीन मानिए ये एक्चुअली हम सॉल्व नहीं करते, लेकिन एनएफए की कंडीशन ये कहती है कि अगर हमको इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करने के लिए एक भी वैलिड ट्रांजिशन मिली तो हम इस एनएफए को बिल्कुल सही मान लेंगे। ठीक है, हालांकि इसका जवाब हमारे पास नहीं है कि ये इस वाले बी को सेंस करके आगे बढ़ेगा या इस वाले बी को या इस वाले बी को, क्योंकि एनएफए को या डीएफए को किसी भी तरह से ये पता नहीं होता कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, उसको बेसिकली मूव कहां करना है। वो कैसे सेंस करेगा कि ये सेकंड लास्ट हमारे पास सिंबल है और हमको बेसिकली अब ट्रांजिशन अपनी मूवमेंट करनी चाहिए, हमें Q1 पर ही Q0 पर ही स्टे करके नहीं रहना है। ठीक है, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट एनएफए में नहीं है, इसीलिए एनएफए की कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको इंप्लीमेंट हम नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डीएफए। तो इसको कन्वर्ट करना इसमें ज्यादा आसान है। हम केवल और केवल एनएफए को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें एक्चुअली हमको मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशंस को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये ठीक है और इससे फिर हम डीएफए को क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादा दिमाग इसमें ना मारते हुए हम एक्चुअली एनएफए को क्रिएट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप बेसिक डिफरेंस और इसकी जरूरत को समझ पा रहे हैं। एंड सेम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसके लिए हम फिर से डीएफए बना लेते हैं, तो जल्दी से इसका डीएफए बनाते हैं कि Q0 को पहले तो मिनिमम स्ट्रिंग हमको यही मिलने वाली है BAB। अगर Q0 को B मिला तो आगे पहुंचे Q1 पर, वहां से A मिला तो हम आगे पहुंचे Q2 पर और वहां से B मिला तो हम फाइनली Q3 पर पहुंच गए। ठीक है, क्योंकि हम एंडिंग पैटर्न के साथ काम कर रहे हैं तो वहां पर लूप नहीं लगाएंगे। शुरुआत में क्या हो सकता है, देखिए हमारी स्ट्रिंग ए से शुरू हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हमें लास्ट में चाहिए। तो अगर ए में शुरू होगी तो हम यहाँ पर ए का लूपिंग कर सकते हैं। पहला बी मिलेगा तो हम आगे जा सकते हैं। अब अगर पहले बी मिलने के बाद हम यहां पहुंचे, अब बहुत सारे बी मिले, तो ऐसा हो सकता है कि आप लास्ट में आकर के बी ए आ जाए, क्योंकि ये वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा, जैसे कि हमने यहां पर देखा था। तो सिमिलरली हम यहां पर बी का भी लूप करेंगे। ओके, बी के लूप किए हमने, अब हमको मिला ए। अब यहां पर देखिए, अब अगर हमको यहां पर मिला ए, हम पहुंच गए Q2 पर, क्या यहां पर बहुत सारे ए मिल सकते हैं? नहीं, ये वाले पैटर्न खराब करेंगे। जब ये पैटर्न खराब कर देंगे तो एक्चुअली हम आपको हमें अब क्या चाहिए, नए सिरे से BAB चाहिए। तो अगर Q2 पर हमको A मिलता है, इस A के बाद दूसरा A मिलता है, तो हम तुरंत बैक ट्रैक कर जाएंगे Q0 पर, ताकि हमको नए सिरे से BAB मिल सके और हम अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करके एक्सेप्ट करा सके अपनी स्ट्रिंग को। ठीक है, ओके, Q2 को हमने A देख लिया, B देख लिया। अब Q3 पर एक बार मान लीजिए हम फाइनली स्ट्रिंग पर पहुंच गए। ओके, मान लीजिए हमको मिला BAB और हम फाइनली स्ट्रिंग पर फाइनल स्टेट पर पहुंच गए। वहां से अगर हमको वापस से कई सारे बी मिले तो देखिए क्या होगा, जब एक भी बी के बाद दूसरा बी मिलेगा तो देखिए हमारा पैटर्न खराब हो गया है। हमारा पैटर्न खराब हो गया, अब हमको नए सिरे से ए बी चाहिए, क्योंकि ये वाला बी एक्चुअली हमारे पैटर्न के पहले वाले बी को होल्ड करे हुए है। तो हमें कहां लौट करके आना चाहिए, एक्चुअली इस पोजीशन पर। तो अगर Q3 को बी मिलता है तो वो यहां लौट करके आ जाएगा और यहां पर वेट करेगा कई सारे बीस के साथ। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, यहां पर हमको ए मिल गया तो ठीक है, मान लीजिए हम एक बार पहुंच गए फाइनली यहां पर BAB, यहां पहुंच गए और अब हमको मिला यहां से ए। तो देखिए अब इस ए के मिलते के साथ ही हमारा पैटर्न खराब हुआ है। अब हमको ये वाला बी अगर और मिल जाए, ये वाला बी और मिल जाए, तो BA तो हमें ऑलरेडी मिल रहा है, ये वाला बी और मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब हम यहां से ए मिलने पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर लौटेंगे एंड दैट्स इट। ये वाला बी हमारा काम कर देगा। तो देखिए BAB AB, अगर देखिए हम क्या एक्सेप्ट करा रहे हैं, BAB AB, तो देखिए अभी भी तो स्ट्रिंग हमारी एंड कर रही है BAB पर ना, तो BAB एंड AB ऑन दैट्स इट। मान लीजिए फिर और AB मिले तो ये वाला एक तरह से लूप के कॉन्सेप्ट में चलता चला जाएगा एंड देन कंडीशन हमारी फाइनली सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो देखिए हमको इस डिजाइन डीएफए को डिजाइन करने में कितने ज्यादा कंडीशन को ऑब्जर्व करना पड़ रहा है। इट इज हार्ड टू डिजाइन, बट अगर हम इसकी एनएफए की बात कर लें तो एनएफए कितना सिंपल है इसका डिजाइन करना। हम क्या करेंगे, पहले मैंडेटरी कंडीशन को फुलफिल कराएंगे, यानी Q0 को B मिला तो हम आगे गए Q1 पर, Q1 को A मिला तो हम आगे गए Q2 पर, वहां से B मिला तो हम फाइनली Q3 पर पहुंच गए। और X says there may be the loop of AB initially, तो दैट्स इट, इनिशियल स्टेट पर हम AB का लूप कर देंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल एनएफए ओवर दिस डीएफए टू डिजाइन। ठीक है,
तो इस सिंपल डिजाइन की बेसिस पर हम डीएफए से बेहतर बता सकते हैं एनएफए को। हालांकि मैं फिर कहूंगा इसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट हमें ये डिजाइन करना होता है, इसके बेसिस पर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन फर्दर हम इसमें आगे काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको एनएफए का क्रिएशन विद द एंडिंग पैटर्न समझ में आया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जांपल और लेने वाले हैं जहां पर हम सब स्ट्रिंग के साथ काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।